So hey guys, welcome back to my channel Buzz the Button. My name is Chanchal and in today's class we are going to start a new chapter Consumer Equilibrium of class 11th Microeconomics. So let's start without wasting any time. अब देखो हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें उस टॉपिक का मतलब क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर का मतलब क्या है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी गुड को या किसी सर्विस को परचेज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आप मार्केट गए, आपने वहां जाके मास्क और सैनिटाइजर परचेज किया, तो आपने वो क्यों परचेज किया? क्योंकि उसकी आपको नीड थी। अब आपने उसको परचेज किया तो आपकी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हुई, आपकी जो नीड थी वो सेटिस्फाई हुई। तो कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी गुड और सर्विस को परचेज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक पोजीशन जो रेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ से जहाँ से कोई हिलना नहीं चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि कंज्यूमर कौन सी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे रेस्ट पे होगा। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक कंज्यूमर का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? अपनी वांट को सेटिस्फाई करना, राइट। और इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से कंज्यूमर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी वांट को मैक्सिमाइज करने के लिए परचेजिंग करता है या कंजप्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की। तो अब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए दो अप्रोचेज हैं। पहली जो है वो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब यहाँ पे ये यूटिलिटी वर्ड आया है। अब इस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। अब ये वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होती है? ये इसका मतलब है, अगर आप इसको दूसरे वर्ड्स में कहो तो ये क्या है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट, यानी कि ये गुड की एक वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी है। जैसे कि आपको मान लो चॉकलेट ज्यादा अच्छी लगती है, आप शॉप पे गए, आपने चॉकलेट और आइसक्रीम मांगी, तो अब आपकी जो सेटिस्फेक्शन है ना इन दोनों से फुलफिल होगी, लेकिन किससे ज्यादा फुलफिल होगी? जो आपको ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। यानी कि ये एक गुड की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, यानी कि किसी भी गुड की एक जो पर्सन है उसके सामने वो किस तरह से उसके वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। सो इट इज बेसिकली द वांट सेटिस्फाइंग पावर, एक वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। अब जो प्रोफेसर हॉब्सन है वो ये कहते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और ये कहते हैं इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। अब हम इसमें कुछ एज्यूम करते हैं। देखो, अगर मैंने आपको बोला कि आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है, मान लो, ठीक है ना, चॉकलेट ज्यादा पसंद है, और आपको मैंने चॉकलेट और आइसक्रीम दी, तो आपको क्योंकि चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो आप बोलोगे कि भाई मुझे ना चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। लेकिन मैं पूछूंगी कितनी अच्छी लगी। अब आप यहाँ पे कितने का जवाब तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम वांट को क्या, हम अपनी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, यानी कि हमारी जो वांट सेटिस्फाई हुई है वो कितनी हुई है, अब हमें ये बताना है। अब हम ये कैसे बताएंगे? तो इसलिए इकोनॉमिस्ट ने एक एग्जप्शन की, जो कि वो कहते हैं कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल, कार्डिनल का मतलब होता है न्यूमेरिकल, यानी कि हम नंबर में हम नंबर में क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है तो आप बोलोगे कि मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन जो है वो चॉकलेट से मिली और 10 यूटिल्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो आइसक्रीम से मिली, ठीक है ना, आप ऐसे बोलोगे। अब यूटिल्स, अब क्या हुआ कि यूटिलिटी के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो है नहीं कि भाई देखो हर एक चीज की एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। अब यूटिलिटी की कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इकोनॉमिस्ट ने अपने आप से एक इमेजिनरी यूनिट को बनाया जिसका नाम है यूटिल्स, ठीक है ना। तो यूटिल की डेफिनेशन क्या है? इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट which are used to measure satisfaction
obtained from consumption of certain quantity of commodity। तो यूटिल्स क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल या इमेजिनरी यूनिट है, किसको मेजर करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए, जो कि हमें मिली है किसी भी गुड की किसी भी सर्टेन क्वांटिटी को कंज्यूम करके। यानी कि किसी गुड की सर्टेन क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है उसको हमने किसमें मेजर किया है, यूटिल्स में मेजर किया है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब क्या चीजें हैं। अभी हमने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होता है। अब यूटिलिटी में एक चीज और होती है कि एक तो हम इसको यूटिल्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। अब एक और चीज होती है कि यूटिलिटी को ना हम मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं, इनके मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो 1 रुपी स्पेंड करने से आपको 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको 20 रुपीज मतलब अगर आपने चॉकलेट परचेज की और उसकी जो प्राइस था वो 20 रुपीज था, तो आपको 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यानी कि अगर आपको 1 रुपी से 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आपको 20 रुपीज से ठीक है ना, तो आपको 20 रुपीज से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 20 यूटिल्स की। ठीक है ना, 20 यूटिल्स। और यहाँ पे एक चीज और, जो ये यूटिलिटी होता है ना, ये क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी के लिए किसी प्रोडक्ट से कम यूटिलिटी आ सकती है और दूसरे के लिए उसी प्रोडक्ट से ज्यादा यूटिलिटी आ सकती है, क्योंकि उसको वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। जैसे चॉकलेट आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो दूसरे को भी अच्छी लगे। तो चॉकलेट खाने से आपको तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन चॉकलेट खाने से जो दूसरा पर्सन जिसको चॉकलेट नहीं अच्छी लगती उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना। तो एक तो यूटिलिटी क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज, यूटिलिटी का मतलब प्लेजर नहीं होता है। देखो, प्लेजर का मतलब क्या होता है, जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यूटिलिटी से क्या मिले, यानी कि सेटिस्फेक्शन से जो है वो प्लेजर मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक हड्डी टूट गई, ठीक है ना, तो आप डॉक्टर के पास गए, तो आपने प्लास्टर लगवा लिया। तो उस प्लास्टर को लगवाने से आपको प्लेजर थोड़ी मिला, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ अब मेरे को दर्द कम होगा, आपको पेन में रिलीफ मिला। लेकिन आपको अच्छा तो नहीं लगा, हो कितनी अच्छी बात है कि मेरी हड्डी टूट गई, मैं डॉक्टर के गया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का मतलब अलग अलग होता है। थर्ड पॉइंट, यानी कि पहले हमने बोल दिया कि भाई कि यूटिलिटी जो होता है वो सब्जेक्टिव होती है। दूसरा हमने बोला कि प्लेजर और सेटिस्फेक्शन में फर्क होता है। तीसरा, जो यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है वो है यूजफुलनेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले वो आपके लिए यूजफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना छोटी छोटी क्यूट शो केसेस रखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप क्या करोगे, अगर वो चीज महंगी भी होगी ना तभी भी आप उसको परचेज करोगे, क्योंकि आपको उससे क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शो केस क्या है वो यूजफुल है, ये तो नहीं है कि आप उसको भाई किसी पर्पस में यूज करते हो, सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है। ठीक है ना। तो ये था 3 जो मेन पॉइंट्स थे यूटिलिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल का मतलब क्या होता है, सबका सम करना, एग्रीगेट करना। तो आपने एक कमोडिटी की जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स हैं उनको जब कंज्यूम किया, उससे जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली वो क्या है, टोटल यूटिलिटी। यानी कि एक कमोडिटी की सभी पॉसिबल यूनिट्स को परचेज करने से, यानी कि कंज्यूम करने से जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है वो क्या होती है, टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कमोडिटी जो है ना वो एक ही होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार वो चेंज करे, यानी कि क्वालिटी और जो कमोडिटी है वो, यानी कि जो एक चाहे गुड सर्विस, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को हम क्या बोलते हैं, टीयू बोलते हैं। अभी एन क्या सिंबलाइज कर रहा है, एन सिंबलाइज कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि आपने जितनी यूनिट्स कंज्यूम की, यानी कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की उससे जो यूटिलिटी मिली, प्लस सेकेंड यूनिट जो कंज्यूम की उससे जो यूटिलिटी मिली, थर्ड यूनिट कंज्यूम की उससे जो यूटिलिटी मिली, और जो nth हमने यूनिटी कंज्यूम किया कमोडिटी की उससे जो यूटिलिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर आपने मान लो आपने पहली आइसक्रीम खाई, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली वो थी 20 यूटल्स की, ठीक है ना, फर्स्ट आइसक्रीम से। हाँ, फर्स्ट आइसक्रीम से आपको कितनी मिली, 20 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। फिर आपने दूसरी जो आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की, सेकंड कंज्यूम की उसकी सेकंड यूनिट, तो आपको मान लो कि 16 यूटल्स सेटिस्फेक्शन मिली। अब आपने थर्ड कंज्यूम की, थर्ड यूनिट, तो आपको मान लो उससे 10 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो क्या होगा, तो आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिली इसकी सारी यूनिट्स मतलब पॉसिबल यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली वो कितनी होगी, यहाँ पे TU क्या होगा, 20 + 16 + 10 विच इज इक्वल टू 46, यानी कि 46 यूटल्स की आपको सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है ना। तो ये था टोटल यूटिलिटी क्या होता है। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ये बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन ऑफ वन, यानी कि आप किसी वन चीज का एडिशन करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, फिर मैंने इसमें एक और एडिशन किया, एक और, यानी कि 2 यूनिट्स फिर कंज्यूम की, फिर इस 2 में एक प्लस और किया तो 3 यूनिट्स कंज्यूम की, ठीक है ना। तो ये है मार्जिनल का मतलब, ठीक है ना, मार्जिनल का मतलब। अब it is an additional utility derived from the consumption of one more unit of a commodity, यानी कि जब आपने कमोडिटी की एक और यूनिट कंज्यूम की तो उससे जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखो, अभी पहले हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो हमें 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड यूनिट कंज्यूम की यानी कि 2 कंज्यूम की तो 16 मिली, 3 की तो 10 मिली, तो ये 20, 16, 10, इसमें क्या हो रहा है, 1 का एडिशन हो रहा है, यानी कि 1 + 1 2 + 1, राइट। तो ये क्या है, ये एडिशन हो रहा है 1 का, तो यानी कि ये जो है ना, ये 20, 16, 10 ये सब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है ना। देखो जब आप कोई यूनिट कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको उससे कोई यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं, तो वहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, वो 0 रहेगी। अब आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों सेम है 20। अब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, एक मिनट में इसको एक बार आप इसका ये फॉर्मूला देख लो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से इधर अच्छे से समझाती हूँ। जो चैपमैन है हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि जब आपने एक कमोडिटी के एक और यूनिट को कंज्यूम किया उससे टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन हुआ उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ अच्छे से। One minute, let me change my pen. Okay. लेट्स सी, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। इससे पहले चलो मैं बात कराती हूँ। जैसे आपने आइसक्रीम की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली वो थी 20 यूटिल्स की, ठीक है। तो 20 यूटिल्स मतलब टोटल यूटिलिटी भी क्या होगा, 20 ही होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, 1 का एडिशन किया तो आपको मान लो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 16। तो अब आप टोटल यूटिलिटी कैसे निकालोगे, आप 20 में 16 को प्लस कर दोगे, 20 + 16 कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। अब आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो उससे जो सेटिस्फेक्शन थी वो आपको 10 यूटिल्स की मिली, तब 36 में 10 का एडिशन कर दोगे, यानी कि आप जो टोटल यूटिलिटी है वो पिछली और जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है आपको अभी इस यूनिट को कंज्यूम करने से, इन दोनों को प्लस करने से आपके पास अभी की टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4। यानी कि जैसे ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, अगर आपको यानी कि हमने एक फॉर्मूला बना दिया MU
एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी कैसे डिराइव हुआ? अभी हमने बोला कि जब हमने ये निकालनी है टोटल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड यूनिट, तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास पिछली टोटल यूटिलिटी है सेकेंड यूनिट, क्योंकि सेकेंड यूनिट की जो यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी वो फर्स्ट को भी इंक्लूड कर रही है, इसलिए ठीक है ना। तो टोटल यूटिलिटी जो हमें सेकेंड यूनिट से मिली है प्लस MU यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें इस यूनिट को कंज्यूम करने से मिली है, ठीक है ना। तो टोटल यूटिलिटी हमें थर्ड की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड यानी कि 36 प्लस जो अभी हमें मिली है 10, तो ये आ गया 46, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? TU अगर हमें n निकालना है तो TU n माइनस वन, यहाँ पे भी तो क्या ना 3 माइनस 1 2 प्लस MU n। अब इसे हम क्या करेंगे? अब इस TU n माइनस वन को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो TU n माइनस TU n माइनस वन इज इक्वल टू MU n। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। एक चीज और बताना मैं आपको भूल गई कि हाँ नहीं बता दिया, ठीक है सॉरी ठीक है। तो ये था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमें जरूरत है कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ अप्रोच को स्टडी करने के लिए। ये जो मैं सारा बता रही हूँ ना, ये सारा कार्डिनल यूटिलिटी का है, क्योंकि कार्डिनल का मतलब न्यूमेरिकल और यूटिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम यूटिलिटी को किसमें मेजर कर रहे हैं? कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कार्डिनल यूटिलिटी ऑफ अप्रोच में यूज करना होगा, ठीक है ना। एक चीज और, प्लीज वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो आपको हाफ नॉलेज मिलती है, और देखो आधी नॉलेज किसी भी चीज की क्या होती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ना। तो प्लीज वीडियो पूरी देखा करो आप लोग। तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो उसके ग्राफ को स्टडी करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी में आपको मैं एक और फॉर्मूला बताना भूल गई कि इसका एक और फॉर्मूला होता है। मान लो कि आपने एक यूनिट से ज्यादा कंज्यूम की है किसी भी कमोडिटी की, तो आप कैसे फाइंड करोगे मार्जिनल यूटिलिटी? उसका एक फॉर्मूला है चेंज इन, ये साइन होता है ट्राइंगल जैसा दिखता है, इस साइन को हम कहते हैं चेंज इन। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए हैं, वो क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप एक यूनिट से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो उस केस में क्या होगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। Let me write this first. Okay. Diminishing का मतलब क्या होता है? Decreasing. Diminishing का मतलब क्या होता है? Decrease. जो कोई चीज डिक्रीज कर रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी का तो मतलब आपको मालूम है, यानी कि अब मार्जिनल यूटिलिटी हर बार डिक्रीज करेगी, ऐसा कोई लॉ है। इस लॉ को हम गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एच.एस. गोसेन जो थे उन्होंने ये लॉ दिया था सबसे पहली बार, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है देखते हैं। It states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. ये कह रहा है कि अगर आप किसी कमोडिटी की हर बार एक यूनिट को कंज्यूम करते हो, एक और यूनिट को कंज्यूम करते हो, तो उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो हर बार डिक्रीज करेगी सक्सेसिव यूनिट से, यानी कि हर बार आप जो एडिशन कर रहे हो यूनिट में कंज्यूम करने के लिए, वो क्या करेगा? मार्जिनल यूटिलिटी उस केस में हर बार डिक्रीज करेगी। जैसे मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आइसक्रीम अगर आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो तो 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपको 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो तो 10 यूटिल्स। जो यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना, वो किस वजह से हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
आप खुद देखो, जैसे कि आपका छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है, नहीं पाव भाजी मेरी फेवरेट है इसलिए, तो पाव भाजी आपका खाने का मन कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, अगर आप जो आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आप जो फर्स्ट यूनिट खाओगे ना उससे सबसे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फिर आप सेकेंड यूनिट खाओगे तो आपको थोड़ी कम मिलेगी एज कंपैरिजन, यानी कि रिलेटिवली वो थोड़ी कम आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करोगे तो वो और कम सेटिस्फेक्शन देगी, फोर्थ यूनिट तो और कम। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अगर आपने और ज्यादा खाया तो आपको वॉमिट भी हो सकती है, यानी कि जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, डिक्रीज करते करते एक पॉइंट आएगा जहां पे वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। वो सब मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है ना, टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू। फिर उसके बाद आप क्या होगी, आपको वॉमिट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं डिसयूटिलिटी। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम और यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी की, तो उससे जो मिलती है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो क्या करती है, हर बार डिक्रीज करती है। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, इस लॉ की कुछ एजम्पशंस है, और जो जहां पे भी लॉ अप्लाई करेगा वहां पे सारी एजम्पशंस अप्लाई करेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, यानी कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हम पढ़ ही रहे थे। क्योंकि और हम इसको मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। मनी की टर्म्स में मेजर करने से एक फायदा क्या होता है कि आप यूटिलिटी और प्राइस, यानी कि आपने उस कमोडिटी के लिए कितना प्राइस पे किया और आपको उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, इजीनेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट सेम हो जाती हैं, क्योंकि फिर हम यूटिल्स को भी मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, और जो प्राइस होता है वो भी मनी के टर्म्स में होता है, रुपीज में होता है, या मतलब डॉलर्स में, किसी में भी, तो प्राइस क्या होता है, वो भी क्या होता है, मनी के टर्म्स में होता है। तो उससे क्या हो जाता है, कंपैरिजन इजी हो जाता है। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा एक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा थर्स्टी है, यानी कि एक इंसान जो बहुत ज्यादा प्यासा है, और आप उसको 1 चम्मच पानी ला के देते हो, तो अगर आप उसको 1 चम्मच पानी ला के दोगे तो आप जब उसको दूसरे चम्मच दोगे उसको और भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और भी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसकी वो इंक्रीज करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर एक इंसान प्यासा है तो उसको 1 गिलास पानी तो तुम ला के दोगे, ठीक है ना। तो कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, और हम उसको एक रीजनेबल कंजप्शन कर रहे हैं क्वांटिटी का, ठीक है ना, एक रीजनेबल क्वांटिटी का कंजप्शन कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अब आगे है कि कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, एक तो कंजप्शन कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और एक रीजनेबल क्वांटिटी की होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी आपको प्यास लग रही है, आपने 1 गिलास पानी पी लिया, फिर आप शाम को 1 गिलास पानी और पी रहे हो, या दोपहर में 1 गिलास पानी और पी रहे हो, तो उससे तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो आपको क्या करनी है, आपको कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन करनी है, कोई टाइम इंटरवल उसके बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको हर बार कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि आज श्राद्ध है हमारे दादाजी का, जो हमारे बड़े दादाजी थे, तो आज पूरियां बनेगी, तो क्या होगा कि अगर मैंने दो पूरी खाई, उसके बाद में अगर मैं एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मैं कम कंज्यूम करने लगी, मतलब उस पूरी को खाने से मुझे कम यूटिलिटी मिलेगी, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है ना। उसके बाद नहीं मम्मा अब तो पेट भर गया, अब आगे नहीं खाया जाएगा, है ना, ठीक है। ये हो गया कि कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन होगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि नो चेंज इन क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो आप आइसक्रीम खा रहे हो अमूल की, फिर आप खा रहे हो मदर डेयरी की, ठीक है, और उसका फ्लेवर भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप अभी बटर स्कॉच खा रहे हो तो आप वनीला खाने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करोगे वो बटर स्कॉच की करोगे, अगर आपने फर्स्ट यूनिट बटर स्कॉच की खाई है और अमूल की कंपनी की खाई है, ठीक है ना, तो नो चेंज इन क्वालिटी। अब रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब जिसको जो हर चीज को देख के और उसको कैलकुलेट करके फिर अपनी एक कंक्लूजन निकालता है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब है कि देखो, कंज्यूमर जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम का यूज करता है कंजप्शन ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज पे, तो वो हर चीज को देखेगा कि मुझे इस गुड से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि हर चीज को कैलकुलेट करेगा, कंपेयर करेगा, उसके बाद किसी गुड को परचेज करेगा। तो जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए। और
MU ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, जो मनी से जो आपको MU मिल रहा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि जैसे आपको 1 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है 1 रुपी स्पेंड करने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगली बार 1 रुपी स्पेंड करने से 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिले। जो मनी MU से मिल रही जो मनी से जो आपको MU मिल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि फिक्स्ड रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस। यहाँ पे प्राइजेस और इनकम बहुत ज्यादा मैटर करती है, दोनों फिक्स रहने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे, उसकी और यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, उससे क्या होगा, आपके जो MU होगा मनी का वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपको इनकम और प्राइस सेम होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। परफेक्ट नॉलेज, यानी कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको हर मार्केट में पता होना चाहिए कि भाई जो इसके प्राइसेस क्या हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो आप हर चीज को देख समझ के फिर उसको आप परचेज करोगे। सॉरी जो ये आवाजें आ रही है, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ तो सब काम कर रहे हैं, तो इस आवाज को इग्नोर कर देना। तो आगे चलते हैं और फिर अभी TU और MU के ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो अब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। अब हमने बोला है जैसे हमने यहाँ पे टेबल बना ली है, अब जब हम फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं आइसक्रीम की, तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो 20 यूटिल्स की मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या रहेगा, 20 यूटिल्स रहेगा। जब हमने इसकी सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, इनकी 2 यूनिट्स को कंज्यूम किया, तो हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन है वो 16 यूटिल्स की मिली। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 + 16 = 36। जब हमने थर्ड को कंज्यूम किया तो 10 यूटिल्स की हमें सेटिस्फेक्शन मिली, यानी कि 36 + 10 46। ये हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, जब हमने 4 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो 4 यूनिट्स की हमें यूटिल्स की हमें सेटिस्फेक्शन मिली, तो 46 + 4 = 50। फिफ्थ को किया तो 0, अब यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे जो TU होगा वो अपने मैक्सिमम पे होगा, और जो हम 6th यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो माइनस में चला गया, यानी कि यहाँ पे 44। यानी कि ये देखो यहाँ तक तो आपको मिल रही है सेटिस्फेक्शन, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट को कंज्यूम करने से, हर सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने से कम हो रही है। पहले 20, फिर 16, फिर 10 और 4, यहाँ तक जो है वो है क्या है, हमें MU जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ठीक है ना, बताती हूँ क्या होता है। तो क्या होगा कि अभी ये 0 का मतलब है कि अगर ये हमारा मैक्सिमम है, अब यहाँ पे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अगर हम इससे ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो माइनस में चली जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है ना, वो जीजा घर पे आते हैं ना, जीजू घर पे आते तो क्या बोलते हैं कि सालिया जीजू एक मिठाई और खा लो, एक मिठाई और खा लो, एक मिठाई खा लो। जीजू का बिल्कुल पेट भर जाएगा, फिर बोलेंगे अच्छा चलो कोई नहीं, तुम लोग वॉमिटिंग हो जाएगी, मुझे बिल्कुल मत खिलाना, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो है कि इस पॉइंट पे आने के बाद आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, और ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो 0 हो गया है। तो इस पॉइंट पे जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर हम इससे ज्यादा एक यूनिट को भी कंज्यूम करेंगे तो हमें डिसयूटिलिटी होगी। डिसयूटिलिटी का मतलब होता है लॉस ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि अब हमें सेटिस्फेक्शन तो होगी नहीं बल्कि उसमें लॉस और होगा, है ना, कि हम जैसे मैंने बोला वोमिट कम हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हमने देखा कि जब तक, अब इसका ग्राफ बना देती हूँ मैं, ओके, यहाँ पे ऐसे, दिस इज गोइंग लाइक दिस। तो आप ये देखो, जब तक MU पॉजिटिव है तब तक तो TU इंक्रीज कर रहा है, जब MU 0 हो गया तो TU अपने मैक्सिमम पे है, और जब MU नेगेटिव होने लग गया तो TU क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया। तो यानी कि पहले TU इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, यानी कि जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये रहा ना, रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। पहले 20 यूटिल्स मिल रही थी, फिर 16, फिर 10, यानी कि जो रेट इंक्रीज करने का वो बार बार कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये TU जो है वो यहां तक, इस पॉइंट तक, TU इस पॉइंट तक क्या है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीजिंग रेट से।
ठीक है। फिर आप देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे 5th यूनिट पे क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, वो मैक्सिमम पे है अपने। तो यहाँ पे mu क्या है, 0 है। ठीक है, mu क्या है यहाँ पे, 0, mu 0। फिर आप देखो कि mu नेगेटिव हो गया यहां से, यानी कि इस पोर्शन से जहां पे tu मैक्सिमम है, उसके बाद tu क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, डिक्रीजिंग रेट, और तो जो tu है वो डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, इसलिए जहां पे tu मैक्सिमम होता है और mu जो होता है वो 0 पे हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताने की है कि देखो हर चीज में एक्सेप्शंस तो होती हैं, इसी तरह से mu में भी एक एक्सेप्शन है कि कई बार क्या होता है, mu इंक्रीज करता है। जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपने सुबह आप पानी लेके गए थे, वो खत्म हो गया, और उसके बाद आप शाम को आपको बहुत तेज प्यास लग गई शाम तक, तो आप क्या करोगे, आपको मैं अगर 1 गिलास पानी दूंगी तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 2 गिलास पानी दूंगी, दूसरा गिलास दूंगी पानी का, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो सकता है, अगली बार मिले, यानी कि mu आपका इंक्रीज हो जाए। तो वो क्या होते हैं, वो एक्सेप्शंस होती हैं। तो ये tu और mu था। अगली क्लास में बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, सिंगल कम्युनिटी एंड 2 कम्युनिटी, यानी कि अगर 2 गुड्स है और सिंगल गुड है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।